पैराग्राफ किसी भी पेज का बेसिक कंपोनेंट होते हैं। ये तकरीबन हर पेज में ही मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर हमने एक फ़ाइल ओपन की हुई है paragraph.html। इसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ हेडिंग्स हैं और कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर हम इसके आउटपुट देखते हैं तो हेडिंग्स हैं और टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट एज ए, जो कि पैराग्राफ हमने टैग यूज़ नहीं किया लेकिन ब्राउज़र उसको बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ ही ट्रीट कर रहा है। हम जाकर इन टेक्स्ट को पैराग्राफ के अंदर रैप करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ को भी इस तरह पैराग्राफ के अंदर रैप किया। इसी तरह हम बारी बारी सारा पैराग्राफ्स को रैप करेंगे। ये था लास्ट पैराग्राफ, इसको भी उसी तरह पैराग्राफ अंदर रैप किया। पेज को आउटपुट भी जाकर देखी तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि पहले भी टेक्स्ट को बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ की तरह ट्रीट कर रहा था। बी का टैग लगाने के बाद भी वो उसको पैराग्राफ के तौर पर ही ट्रीट कर रहा है। इधर आपने एक चीज़ नोट की होगी कि हेडिंग्स और पैराग्राफ के दरमियान कुछ फासले हैं। एक ही पैराग्राफ के टेक्स्ट के दरमियान कोई फासला नहीं, क्योंकि पैराग्राफ के दरमियान फासला है। बेसिकली हेडिंग्स और पैराग्राफ्स आपस में टॉप बॉटम मार्जिन ले रहे होते हैं जो कि ओवरलैप कर जाता है। मिसाल के तौर पर अगर इस हेडिंग का बॉटम मार्जिन 20 पिक्सल है और इस पैराग्राफ का टॉप मार्जिन 20 पिक्सल है तो आउटपुट पे ये 40 पिक्सल नहीं होगा बल्कि 20 पिक्सल ही होगा। CSS के ज़रिए हम हेडिंग्स के टॉप बॉटम या पैराग्राफ के टॉप बॉटम मार्जिन्स चेंज कर सकते हैं। हम इनको कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। ये बाद में सीखेंगे और आपको सिखाया भी जाएगा। अब बात आती है लाइन ब्रेक्स की। मैं कोड में दोबारा वापस जाता हूँ। एंड वाले पैराग्राफ के अंदर एक एड्रेस लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ इस एड्रेस को, जो कि एक ही पैराग्राफ में शो हो रहा है आउटपुट के ऊपर, मैं चाहता हूँ ये जिस तरह एड्रेस लिखा होता है ऊपर नाम, नीचे उस कंट्री नेम या सिटी नेम, उसके नीचे कंट्री नेम आए। तो मैं क्या करूँगा, इसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि मैं हर एक को डिफरेंट पैराग्राफ के अंदर एंटर डाल दूँ। मिसाल के तौर पर कंपनी नेम के इधर मैं पैराग्राफ क्लोज कर दूँ, इधर दोबारा पैराग्राफ स्टार्ट कर दूँ, इधर पैराग्राफ क्लोज कर दूँ, इधर दोबारा पैराग्राफ स्टार्ट कर दिया जाए। आउटपुट पे ये सारे सेपरेट पैराग्राफ हो जाएंगे, लेकिन ये एक्चुअली बहुत ही गलत अप्रोच है, क्योंकि ये सारे का सारा टेक्स्ट इनफैक्ट एक ही पैराग्राफ था और आपस में लिंक्ड अप था। इस तरह करने से ये सारे तीनों डिफरेंट पैराग्राफ्स बन गए हैं। हमें इनको एक ही पैराग्राफ में रखना है। ऐसे करने के लिए हमें लाइन ब्रेक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। लाइन ब्रेक क्या करती है, जहाँ भी लाइन ब्रेक यूज़ होती है BRB उन टैग्स की तरह है जो कि सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं। इसके आउटपुट देखते हैं। जहाँ भी BR यूज़ होता है, लाइक इधर नेम के फॉर्म बाय यूज़ हुआ, तो वो कर्सर को बाय डिफ़ॉल्ट आउटपुट को फोर्सफुली नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देती है। लेकिन ये चूँकि एक ही पैराग्राफ है इसलिए बॉटम मार्जिन या टॉप मार्जिन नहीं यूज़ होता। लिहाजा सिंपल टेक्स्ट को एक पैराग्राफ के अंदर रहते हुए लाइन ब्रेक करनी हो तो हम BR यूज़ करते हैं। समटाइम आपने देखा होगा कोडर समटाइम इस तरह के BR भी यूज़ किया होता है। ये XHTML के रूल्स थे कि जब ऐसा टैग यूज़ हो जो कि सेल्फ क्लोजिंग हो तो उसके एंड पे एक बैक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश यूज़ होगी। लेकिन जब HTML5 आया तो उसने इसको रिमूव कर दिया, क्या कि इसके बगैर भी ये चल सकती है और ये चलती भी है। अब बारी आती है टेक्स्ट एम्फेसाइजिंग की, जो कि EM का टैग होता है। मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं में से कोई एक टेक्स्ट, मिसाल के तौर पर हम सीरीज एक्सरसाइज इसको चाहते हैं ये टेक्स्ट एम्फेसाइज हो जाए, तो मैं इसके स्टार्ट पे जाके एक्सरसाइज का टेक्स्ट टैग लगाया। इस HTML एलिमेंट्स को के स्टार्ट पे मैं आई का टैग लगा देता हूँ।
आउटपुट पे देखते हैं क्या होता है। और देख सकते हैं सीरीज ऑफ एक्सरसाइज एंड HTML एलिमेंट्स, ये दोनों इटैलिसाइज्ड हो गए हैं। देखने में इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन बेसिकली आई ये प्रेजेंटेशनल टैग्स हैं, प्रेजेंटेशन नोटेशन है, और जो एम्फेसाइज्ड है वो एक लॉजिकल नोटेशन है। जब HTML से HTML4 HTML5 की तरफ मूव हुए, उस वक्त जो प्रेजेंटेशनल टैग्स थे उनको ख़त्म करके लॉजिकल टैग्स पे चेंज कर दिया गया, जिनमें से आई को ये में चेंज कर दिया गया और बी के टैग को स्ट्रॉन्ग में चेंज कर दिया गया। मिसाल के तौर पर ये बी का टैग है, अगर इधर मैं लगाता हूँ स्ट्रॉन्ग का टैग, और ऊपर भी आप देखेंगे दोनों लफ्ज़ बोल्ड हो गए हैं, लेकिन फिजिकली में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। आई का टैग और बी का टैग ये प्रेजेंटेशनल टैग्स थे, और एम्फेसाइज का टैग और स्ट्रॉन्ग का टैग ये लॉजिकल टैग्स हैं। HTML5 में प्रेजेंटेशनल टैग्स को लॉजिकल टैग्स में चेंज कर दिया गया है।